आज का प्रवचन ब्रह्म ज्ञान और प्रेम भाव। आगे याद रखो आप, जब तक आपके हृदय में प्रभु प्यार की भावना नहीं, तब तक आपके हृदय की जलन मिटाने वाला दुनिया में कोई नहीं। तुम्ही ने दर्द दिया है, तू ही दवा देना। हे प्रभु, इस दुनिया का तमाम जितना खेल है, इस खेल को दिखलाने वाले भी तू ही है और अपनी तरफ समेट कर लाने वाला भी तू ही। ये दर्द तुम्हारा दिया हुआ है और इसकी दवा भी तुम्ही को देनी होगी। कहा मीरा ने, मैं प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। घायल की गति घायल जाने, ऐसा क्यों कहा? ठीक कहा है। जिसके पैर में कांटा चुभता है, वह जानता है कि चुभने से कितना दर्द होता है। जिसने सुनी है और जिसने ज्ञान की बातें सुनी, उसको भी ये मालूम हुआ कि जब तक अभिमान करेगा तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्येक अवस्था में तो हमें देखना पड़ता है कि देने वाले ने तो कोई कमी नहीं रखी। कमी हम में है कि हम उस देने वाले की प्रशंसा क्या, हम तो नाम भी नहीं लेते। यदि किसी के कहने से, सुनने से हमने नाम ले भी लिया, वह नाम बाहर ही रह गया। हम किसी को पुकारें और वह न आए तो कहना होगा कि उसके कान तक आवाज़ नहीं गई। हम जिसे प्यार करें और वह दौड़ता हुआ न आए तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारे प्यार में बहुत कमी है। हम अपने को ब्रह्म कहें और वह ब्रह्ममयी भावना हमारे भीतर सबसे जागृत न हो जाए, तो वह भ्रम की बातें कहना भी भ्रम में ही फंसना है। हम भ्रम की बातें आपसे क्या कहें? भ्रम तो प्रत्येक व्यक्ति है, लेकिन वह जानता नहीं है। इतना बड़ा धनी है वह कि संपूर्ण जगत उसका है। एक बार उसकी दृष्टि में ब्रह्ममयी भावना आनी चाहिए बस। जब तक वह भावना नहीं आती, तब तक मनुष्य चाहे हजार ध्यान करे, तप करे, जप करे, पर कुछ नहीं होगा। क्या दान करेगा मनुष्य? हम आपसे एक बात कहते हैं, आप कुछ न करो, आप अपना अहंकार ही भगवान को दान कर दो। आपने तो रुपयों पैसों से ही अपने आप को खुश करना सीख रखा है कि हम किसी को कुछ दे देते हैं। अरे भाई, ये बाहर का खेल, बाहर का पैसा किसी बाहर वाले को दिया, ये भीतर वाला तो ज्यों का त्यों बैठा है। आप क्रोध का ही दान कर दो प्रभु को, और कुछ नहीं तो अपनी तमाम निरर्थक बातों को ही दान में दे दो। एक बार एक भगवान की कथा कहने वाले व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, जितना पुण्य किया है वे प्रभु को दे दो, और जितना पाप किया है वे भगवान को कभी मत देना। बुद्धिमान ने बहुत बड़ी बात कह दी कि पाप तो मैं भोग लूँ और जो पुण्य है वे भगवान। अरे, भगवान तो स्वयं ही पुण्य स्वरूप है, उसको हम क्या पुण्य देंगे? हमने किया क्या है? हम किस चीज़ को पुण्य समझ बैठे हैं? हमने कौन सा पुण्य किया है? आप ये कहो कि यदि हमने पुण्य न किया होता तो हमें ये मानव शरीर नहीं मिलता। ये भी आपके मानने की बात है।
दुनिया में कितने ही जानवर पैदा होते हैं, दुनिया में कितने ही जानवर पैदा होते हैं, वैसे ही जब तक आप अपने को नहीं जानते, आप भी उनमें से एक हैं। मनुष्य जब तक अपने को पहचानता नहीं, मनुष्य जब तक अपनी शक्ति से अवगत नहीं होता, तब तक उसमें और जानवर में अंतर नहीं। कोई पूछ बैठे कि क्यों कहते हो कुत्ता, दुनिया के सम्मुख दुम हिलाना ही सीखा है, प्रभु से प्रार्थना करनी नहीं सीखी, तो तुम्हें क्या कहा जाए। दुनिया के इशारे पर नाचते हो, नाचो उस प्रभु के सम्मुख कि दुनिया का नाच बंद हो जाए। मनुष्य का तन मिलकर भी तुम पहचान न सके कि तुम क्या हो। तुम उसी के हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्रत्येक मुहूर्त उसी की यादगार में बना हुआ है। तुम अपने यौवन, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति नाचवान प्राणियों के पीछे देकर भिखारी हो गए हो। दिया होता प्यार, दिया होता दिल, दिया होता प्यार, दिया होता दिल अन्नदाता के लिए, तो फिर यह कहना नहीं पड़ता कि आत्मा का धर्म है आनंद। उस आनंद स्वरूप से जिस दिन आपका परिचय हो जाता, उस दिन फिर आपको आनंद, आनंद की केवल कथन मात्र की भावना नहीं रखनी पड़ती, सचमुच में ही आपको आनंद मिलता। आनंद क्यों नहीं मिलता है? अभी तीव्रता नहीं है, व्याकुलता नहीं है, केवल कहना ही कहना है, हम प्रभु तुझे चाहते हैं। तो प्रभु कहेगा, क्या मैं तुझे नहीं चाहता? हम तो हमेशा ये कहा करते हैं, तू पतित पावन है, हो पतित, तू पतित पावन, दो एक बानक बने। तुलसीदास ने एक पंक्ति कह दी, मैं पतित हूँ और तू पतित पावन, दोनों का एक बानक, माने दोनों का एक रूप। दोनों का एक रूप कैसे? एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है। एक पतितों का उद्धार करने वाला है, एक पतित है। दोनों का यही संबंध है। दो एक बानक बने, दोनों ने एक एक बानक अर्थात एक एक रूप धारण कर रखा है। हरि ओम।